इंसान जब लाठी के भरोसे चलता हो, लेकिन उसके बारे में और उसकी ऐसी कहानी सुन के मुझे तो यकीन नहीं होता दोस्तों कि भला इस उम्र में जो इंसान लाठी का सहारा लेके चलता हो वही अपनी बेटी के प्रति ऐसा काम करे। लेकिन आज के जमाने में हमें न जाने और क्या क्या देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। मुझे तो यकीन नहीं होता कि ऐसा भला कैसे हो सकता है। लेकिन जब बेटी के मुंह से यह बात सुना जाता है तो मेरा दिल भी कहीं न कहीं पसीज जाता है कि भला कैसे अपने 60 साल के पिता के साथ एक बेटी जो रहती है वह ऐसा काम कर जाएगी। जब आप भी यह पूरी कहानी सुनेंगे तो आप भी एक बार सोचेंगे कि भला कैसी बेटी है वो भी अपने पिता के साथ ऐसा करती है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी कहाँ की है। हेलो दोस्त, नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दरअसल यह पूरी कहानी दोस्तों उत्तर प्रदेश मेरठ के है। मेरठ में एक परिवार रहता है। उस परिवार में एक माँ रहती है बूढ़ी और एक बाप रहता है। वह जो बाप रहता है वह बूढ़ा हो चुका है। अपना घर का काम काज करके, खेती बाड़ी करके अपना घर परिवार चला रहा होता है। उसके साथ एक 16 साल की बेटी रहती है। वह बेटी पढ़ाई लिखाई करती है, अपने घर का माँ बाप का हाथ बटाती है। इसी तरह से वह बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। बेटी इतनी बड़ी हो गई थी, यही उम्र होता है अपने आप को बचाना। अगर नहीं बचा पाए तो न जाने किस ओर उनका पैर और कदम डगमगा जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं। इसी तरह उस बेटी का कदम इस तरह से डगमगा जाता है, उसे लड़के नहीं मिलते। वह ऐसा काम कर जाती है अपने ही घर परिवार में। जब यह वीडियो लोगों के सामने आने लगता है, लोगों को आंखों पर विश्वास नहीं होता, भला ऐसे कैसे हो सकता। जो पिता रहते हैं अपना घर गृहस्थी का काम करते हैं, खेती बाड़ी में काम करते हैं। इसी दौरान वह जानवर रखे हुए हैं, खेती बाड़ी से जाकर चारा वगैरह ले आते हैं। बेटी उसमें साथ देती है। जो जानवरों को खिलाना पिलाना बहुत मेहनत वाला काम होता है दोस्तों। वह बेटी अपने पिता के साथ जाती है चारा वगैरह काटने के लिए। इसी दौरान धीरे धीरे बेटी के दिल में न जाने क्या उड़ जाता है कि अपने ही पिता के साथ वह संबंध बनाना चाहती है। अब करे तो करे कैसे। इसी तरह से जब भी उसे टाइम मिलता है वह पिता के पास बैठकर पिता के ऊपर नजर रखती है और उसे पाना चाहती है। लेकिन वह करे तो करे क्या, घर में उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो वह जाती है खेत में चारा काटने के लिए अपने बूढ़े बाप के साथ। तो बात में वह दोनों आपस में बात करते हैं। उसके बाद वह बेटी कहती है चलो हम चलते हैं गन्ने के खेत में। वह पिता तैयार हो जाता है, दोनों जाते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ के बहुत सारी बात करने लगते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वह बेटी अपने कपड़े उतारती है और पिता का भी कपड़ा उतार के उसके साथ जो एक पति पत्नी करते हैं वही करने लगती है गन्ने के खेत में। जो गन्ना का खेत था, चलता हुआ रास्ता था, उसके बगल में था। उसके बाद उसके गांव के ही कुछ लोग आते जाते नजर पड़ती थी गन्ने के खेत पर। लेकिन बेटी इस चीज से अनजान थी कि मुझे कोई देखेगा। कहते हैं ना दोस्त, कोई भी जुर्म छुपाओ, अगर आज के दौर में हम छुपाना चाहें तो वह छुप नहीं सकता, लोगों के नजर में आ ही जाता। आखिरकार वह सारा रिश्ता जो एक बाप बेटी का होता है, सब कुछ भूल भाल के वह अपने पिता के साथ गन्ने के खेत में संबंध बनाने लगती है। पिता उसके साथ संबंध बना ही रहा होता है। दोनों इस तरह से खो जाते हैं दोस्त। जो गन्ना रहता है अब हिलने डोलने लगता है। तो वहां से जो लोग गुजर रहे थे देखते हैं यार गन्ना क्यों हिल रहा। आज के लोग जो है उनको पकड़ने में देरी नहीं लगती है, वह लोग अपना दिमाग लगा लेते हैं। उसके बाद इधर उधर से जाते हैं, धीरे धीरे कदम बढ़ाते जाते हैं। इधर बाप बेटी जो रहते हैं इस चीज से बेखबर रहते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं। वह 50 से 60 साल का जो आदमी है अपनी ही बेटी के साथ संबंध बना ही रहा होता। इधर से कुछ लोग जाते हैं, उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। उसके बाद उनसे बहुत सारी बातचीत करने लगते हैं। इसी दौरान जो बूढ़ा बाप रहता है उनसे पूछा जाता है यह कौन है। तब वह बूढ़ा बाप कहता है
कि मेरी बेटी है और आप लोग कौन हो, क्यों आए हो, हम लोग को परेशान कर रहे हो। तब लोग कहते हैं तुम अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कर रहे हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम क्या मुंह दिखाओगे समाज में। तब बहुत सारी बात वहां के लोग उस बूढ़े आदमी का करते हैं, बूढ़े आदमी से बात करते हैं, बहुत सारे आदमी उनके मुंह पे थू थू करते हैं और उसी में से कुछ लोग वीडियो बनाने लगते हैं। वह बेटी मना करती है कि मेरी वीडियो मत बनाओ, मैं इनकी सगी बेटी हूं, यह मेरे सगे पापा हैं, हम चाहे जो करें, तुम लोग से यह मतलब क्या है। जब यह बात बेटी के मुंह से निकलता है, वहां के लोग जो रहते हैं उन्हें गुस्सा आने लगता है, कहते हैं भला तुम्हें शर्म नहीं आती, अपनी ही बाप के साथ तुम ऐसा काम कर रही हो, तुम्हें लड़का और कोई नहीं मिला, अगर इतना ही मन था तो तुम शादी कर लेती, अपने बाप से ऐसे कैसे कर सकती हो, जो यह तुम कर रही हो आने वाले समय में लोग क्या कहेंगे, तुम्हें इसका अंदाजा है। वह बेटी कहती है मेरा बाप है, मैं अपने बाप के साथ कुछ भी कर सकती हूं, लोगों को क्या है, मैं लोगों का लेके नहीं चलना चाहती हूं, मेरा दिल बोला मैं अपने बाप से संबंध बनाऊंगी। यह बात सुन के लोग सोच में पड़े रहते हैं और कुछ लोग यही वीडियो बनाकर वायरल कर देते हैं। वायरल होने के बाद उसके बाद यह बात धीरे धीरे पूरे जगह पे फैल जाती है, पूरे गांव में फैल जाती है। सोशल मीडिया पे जाने के बाद यही खबर पुलिस तक जाती है, उत्तर प्रदेश पुलिस के पास जाती है, वह छानबीन करती है, आखिरकार पुलिस छानबीन करती है, कुछ दिन के बाद वह लोग पकड़ा जाते हैं, तब यह खबर सामने निकल के आती है। तो दोस्तों आप लोग ही बताइए, वह जो लड़की उनकी थी क्या उसे ऐसा करना ही चाहिए था? अगर उसका इतना ही मन करता था, आजकल बहुत सारे सिस्टम है, नहीं तो वह शादी कर लेती, शादी विवाह करने के बाद अपने पति के साथ करती। आज वह यह काम करके ऊपर से बहुत सीना चौड़ा करके लोगों के सामने कहती है मेरा पिता है, मैं अपने पिता के साथ करूंगी, दुनिया का क्या लेना देना है मुझे। जरा आप ही बताइए ऐसे ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए और क्या सजा होनी चाहिए, जरूर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। यह कहानी निकल के आई थी दोस्तों 23 अगस्त 2024 को। मुझे लगा आप तक जरूर पहुंचाना चाहिए कि आज के समाज में कुछ ऐसी बहन बेटी हैं कि उन्हें जरा से भी अपने घर परिवार और अपने बारे में चिंता नहीं है, वह कुछ भी कर सकती हैं, सिर्फ 5 मिनट के मजा के लिए वह अपना रिश्ता भूल जाती हैं, न जाने किन से वह संबंध बनाने लगती है। तो दोस्तों यही थी कहानी जो कि उत्तर प्रदेश मेरठ से निकल के आई थी। मुझे लगा आप तक जरूर पहुंचाना चाहिए और आप लोग जरूर बताइएगा अपना कमेंट करके ऐसे लोगों को कौन सी सजा होनी चाहिए। चलिए मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।